तो फ्रेंड्स मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं? a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 50। फाइंड करना है n एंड sn, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म बताने हैं और सम बताना है इसका फिर। ठीक है, तो लिख देंगे गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50। फाइंड क्या करना है हमें? n बताना है और sn बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले n निकाल लेंगे n टर्म से। n टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an हमें दिया हुआ है 50 और हमें a दिया हुआ है 5 प्लस n टर्म हमें निकालना है, d हमें दिया गया है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 को इधर ले आएंगे, 50 माइनस 5 कर देंगे और यहाँ क्या बच जाएगा हमारा? n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3। अब इधर कितना हो गया? 45 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। अब 3 को हम डिवाइड में ले आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो n माइनस 1 को एज इट इज़ रहने देंगे। 45 अपॉन 3 कर देंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना आ गया? 15। तो n इजिकल टू कितना होगा? जो माइनस 1 है ना वो इधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n हमारा कितना आ गया? 16, यानी कि टर्म कितने हैं? 16 टर्म है। ये की जो सीरीज है ना वो 16th की है। अब हमें एस एन सम निकाल देंगे। एस एन इक्वल टू एस एन का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n हमारा कितना है? 16 अपॉन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 और d कितना? 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या करेंगे? 16 का 2 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 हमारा, और ये ब्रैकेट में 2 5 ज़ा 10 प्लस ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज। 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 15 3 ज़ा 45 और अब इसे प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्ट 55 कर देते हैं हम, तो 8 5 ज़ा 40 और प्लस 4 44। तो एस एन कितना आ गया हमारा? सम ऑफ द एपीज आ जाएगा हमारा 440। अब है ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पॉइंट है ना। अब है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमारा क्या दिया हुआ है? देखिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। गिवन में है तो लाइट वर्क हो रहा है उस पर। ए इज इक्वल टू 7, ए 13। देखिए जो होता है ना एन होता है ना। ए में आप एन रखोगे तो मतलब एन हमें निकालना है, ए एन निकालना है। पर अगर आपको दिया हुआ यानी कि ए एन तो भी आपको दिया हुआ और एन भी आपको दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, फाइंड क्या करना है? डी और एस 13। ठीक है, एस 13 हमें निकालना है। तो ए हमें दिया और डी निकाल लेते हैं सबसे पहले एन टर्म से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमें कितना दिया हुआ है? 35 और ए हमें 7 और एन हमें दिया हुआ 13 माइनस 1, डी हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 35 में से 7 को लेस कर लेते हैं हम और 13 माइनस 1 डी को ऐसे इट इज़ रहने देते हैं। तो ये हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28 इक्वल टू 12 डी, सॉरी 12 डी। तो डी को यहीं भी रख देंगे। एन 13 माइनस 1 12 डी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28। ये हो जाएगा 28 अपॉन 12। तो डी हमारा कितना आ जाएगा? 28 अपॉन 12। देख लें कहीं गलती तो नहीं हो रही, फ्रैक्शन में आ रहा है ना।
ए इज इक्वल टू हमें 7 दिया हुआ है, ये एन हमें 35 दिया हुआ है, एन जो है वो 13 है। ठीक है, निकालते हैं। डी इज इक्वल टू 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, वापस से 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 40, यानी कि 7/3। डी हमारा आता है 7/3। ठीक है, अब हमें निकालना है एस एन। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, एन हमारा कितना आया था, एन हमारा 13 था, 13/2, और 2 मल्टीप्लाई ए हमारा है इसमें 7, और प्लस ब्रैकेट में एन हमारा हो जाएगा 13-1, और डी हमारा भी निकल के आया 7/2। ठीक है ना, 7/2 ही है ना, 7/3, अभी गलती हो जाती है, 7/3। अब देखिए क्या करते हैं, 13/2 को एज इट इज रहने देते हैं। 2 7 = 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7/3। देखो 3 से यहाँ 12 को मैं 4 टाइम्स में काट दूंगी, तो क्या कितना आ जाएगा, 13/2, इसे ब्रैकेट में 14 प्लस 4 7 = 28, तो कितना हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 8 और 5 4 12, वो कैरी ओवर 1 2 और 1 3 और 1 4। अब 2 से इसको काट दो 21 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर लो, 13 1 = 13, 13 2 = 26 और 1 27, 273। ठीक है, हमारा एस एन आ गया है। अब हम पार्ट करेंगे 3। थर्ड पॉइंट में है, हमें दिया हुआ है गिवन, देखिए ए 12 दिया हुआ है हमें 37। ठीक है, यानी कि एन टर्म जो एन क्या है हमारा 12, और ए एन हमारा कितना दिया हो 37, तो डी इज इक्वल टू 3। फाइंड क्या करना है हमें, ए और एस 12। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, तो ए टर्म्स एन टर्म से ही निकलेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। और देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए यहाँ पे लिख देंगे 37, ए हमें दिया हुआ नहीं है, ए हमें निकालना है, फाइंड करना, ये हो जाएगा 12-1, डी हमें दिया हुआ है 3। अब 37, देखिए हम यहाँ पर इसको डिवाइड में ला सकते हैं, पर डिवाइड होगा नहीं, तो लाने की ज़रूरत अभी नहीं है। ये हो जाएगा 37 इक्वल टू ए प्लस, ये हो जाएगा 11 3 = 11 मल्टीप्लाई 3, 37 इक्वल टू ए प्लस 33। तो ये 33 जो है वो प्लस में है। ठीक है, तो हम इधर माइनस करके ले आते हैं, 37 माइनस 33 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 4 5 6 7 4, तो ए की वैल्यू तो हमारी आ गई 4। ठीक है, अब हमें S12 निकालना है। ठीक है, S12 कैसे निकलेगा, एस एन डाल देते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, n/2 2a प्लस n-1 डी, है ना, तो यहाँ पे डाल देंगे S12, ऐसे करके डाल सकते हैं हम। तो n जहाँ है वहाँ हमें 12 रखना है, 12/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू हमारी अभी निकल के आई है 4। ठीक है, n हमारा कितना है 12, 12-1, और डी की वैल्यू है 3। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, कितना हो जाएगा, 2 से 12 को 6 टाइम्स में काट देती हूँ, 6 आ गया, ये 2 4 = 8 प्लस 11 3 = तो कितना हो जाएगा 6 ब्रैकेट 8 प्लस 33, तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8 3 = 24 और 26। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 = 24, कैरी ओवर 2, 6 6 = 36, 2 38, 12 13 14 15। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम अपना, एन हमारा 12 माइनस 1 3 11 3 = 33 और 2 4 = 8। ठीक है ना, 2 6 = 12, 6 मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे गलती होगी ना मेरे से, अच्छा वो चेक कर लिया। ये हो जाएगा इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 18 प्लस 3, ये हो जाएगा 41, 6 1 = 6, 6 4 = 24, 246। ठीक है, एस एन हमारा ये आ गया 41।
अब हमारा आ गया फोर्थ पॉइंट, हमें निकालना है। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, A3 इज इक्वल टू, लिख देती हूँ मैं, A3 इज इक्वल टू दे रखा है 15 और S10 इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 125, और फाइंड क्या करना है, D निकालना है हमें और A10 निकालना है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें डी निकालना है, तो एन टर्म से हम डी निकाल दें। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है ना। तो ए एन कितना दिया हुआ है हमें 15, और उसके लिए ए हमें दिया हुआ नहीं है, ए प्लस एन कितना है 3 माइनस 1, और डी हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 15 इक्वल टू ए प्लस 2D। ये इक्वेशन बन गई एक। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे है, हम S10 निकाल देते हैं। S10 का फॉर्मूला क्या होगा, SN वाला फॉर्मूला ही हम लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। SN हमें दिया हुआ है कितना, S10 हमें दिया हुआ है 125। ठीक है, और n हमें इसमें दिया हुआ है S10 कितना है, तो n कितनी होगी हमारा 10/2। तो 2a कितना हुआ 2a, हमें दिया हुआ है ही नहीं, तो n हमें कितना दिया हुआ 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1d। तो इससे मैं काट दूंगी इसे 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 125 इक्वल टू 5 2a प्लस 9d। ठीक है, 5 को इधर डिवाइड की पोजीशन में ले जाएंगे, 125/5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। इससे इसको काट देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो कितना हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, subtract the equations, subtract the equation 1 from 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, मैं इधर साइड लिख देती हूँ, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और वो है a प्लस 2d इक्वल टू 15। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। इक्वेशन नंबर 2 में, 1 में, इक्वेशन 1 में ये है 2, ये है 1। ठीक है ना, लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 2 ज़ा 30। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। अब इसको एज इट इज़ उतार देंगे नीचे, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। किसी को भी हम ऊपर नीचे रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, वो माइनस साइन कर देंगे सबके। ये हो जाएगा -5d इक्वल टू 5। तो d इक्वल टू कितना है 5/5, माइनस इधर साइड कर देते हैं, तो d इज इक्वल टू -1। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1। अब हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू आ गई, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, 1 ऊपर है, सबसे ऊपर, a प्लस 2d इक्वल टू 15। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू इसमें हम रख देते हैं -1 करके इक्वल टू 15। तो a माइनस 2 इक्वल टू 15, ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस है तो ये माइनस का साइन है हमारा d का, तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, a इज इक्वल टू, ये लिख देते हैं 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 17। तो यहाँ पे लिख देते हैं d इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब इसे हम क्या करना है, हमें क्या निकालना है, अब हमारा A10 निकालना है अपने को। A10 निकाल देते हैं, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे n रख दो और A10 यहाँ पर लगा दो। ठीक है ना,
ए हमारा कितना आया था 17 प्लस एन हमारा कितना है 10 -1 और डी की वैल्यू आई है हमारी -1। ठीक है, तो फाइंड क्या कर देंगे हम 17 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई -1 तो 17 माइनस 9 कितना आया 8। तो 8 एन हमारा कितना आ गया 8। ठीक है, अब हमारा है पॉइंट नंबर 5। आज हम पॉइंट 5 तक करेंगे, 5 पॉइंट्स कल करेंगे। गिवन d इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन d इज इक्वल टू 5 S9 इक्वल टू 75। फाइंड क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 में ए फाइंड करना है एक तो हमें, और हमें करना A9। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, ए है, देखिए इसमें डी इज इक्वल टू 5 S9 इज इक्वल टू 75 ए इज इक्वल टू ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। एस एन से हमें ए पता चल जाएगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन -1 डी। ठीक है, तो एस एन हमें कितना दिया हुआ 75 और इसमें जो एन लगाया है, ये जो लगा हुआ है ना ये एन होता है। तो 2a हमें पता करना है, एन हमें दिया हुआ है 9 -1 और डी की वैल्यू है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 75 में कर देंगे, 75 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 9 2a प्लस ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, ये फिर 150 हो जाएगा 9 और ये कर देंगे 2a प्लस 40। अब क्या करेंगे हम 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150 ऐसे इट इज़ रहेगा 9 2 ज़ा 18a प्लस 9 4 ज़ा 36। ठीक है, 18a को यहीं छोड़ देंगे और इसे माइनस कर लेंगे, 150 माइनस 360 तो 18a इक्वल टू 210। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 210, देखिए माइनस में आंसर हमारा माइनस अपॉन 18। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 6 3 ज़ा 18 6 5 ज़ा 30, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -35 अपॉन 3, है ना। तो a की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमें ऐसा ए एन निकाल लेंगे, a की वैल्यू हमारी आ गई तो हमें a है हमारे पास, n भी हैगा और d भी हैगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं ए एन इज इक्वल टू a प्लस n -1 d। ठीक है, तो ए एन हमें कितना, हमें ए एन तो निकालना ही है, तो A9 हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि हमें रहे कि हमें रखना क्या है। ए हमारी वैल्यू आ गई -35 अपॉन 3 प्लस ब्रैकेट में n-1 यानी कि 9 -1 और d की वैल्यू हमारे पास 5 है ही ऑलरेडी। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले -35 अपॉन 3 कर देंगे, प्लस कर देंगे 8 5 ज़ा 40 कर लेंगे मल्टीप्लाई 5 और इसको एज इट इज़ रहने देंगे और 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नंबर सेम आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई 4 3 जा 120। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120। देखिए 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 90, इधर 11 में से 3 गया 85 अपॉन 3। तो ये हमारा ए हमारा आ गया -35 अपॉन 3 और ए एन हमारा आ गया 85 अपॉन 3। माइनस करके इसे करेक्ट देख लो, सही है, ओरली माइनस किया था 11 85। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया ए एन का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वॉच करना, मेरी वीडियो को पूरा देखना एंड तक। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।